करीब 4.6 अरब साल पहले एक नेबुला अपनी खुद की ग्रेविटी में कोलैप्स हो गया और फिर सूरज का जन्म हुआ। उसके बाद बचे कुचे डस्ट पार्टिकल्स से सोलर सिस्टम की अन्य चीजें बनी। इस नेबुला में वो हर चीज थी जिसने धरती पर जीवन की शुरुआत की। इसमें पानी के कण, अमीनो एसिड्स, खाने पीने, कपड़े, जूते, प्रोटीन्स, हर चीज के एटम थे। ये सूरज हमारी पृथ्वी को इसके जन्म से ही लाइट और हीट दे रहा है और इसकी वजह से ही धरती पर जिंदगी फल फूल रही है। पर क्या हो अगर ये सूरज एक दिन कहीं चला जाए। हाय दोस्तों, मैं हूँ श्वेता सिंह। ये है थिंक इफ और आज हम जानेंगे कि क्या हो अगर सूरज अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाए। एक तारा एग्जैक्टली कब मरता है? जब उसका ईंधन खत्म हो जाता है। ईंधन खत्म होना यानी कि उस तारे के अंदर थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन का रुक जाना। ये थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन सूरज के मेन कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूज होने का कारण होता है। पर एक समय ये आता है कि एक तारे के कोर में इतना थर्मल न्यूक्लियर हो जाता है कि उस तारे के कोर का हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, जिससे कि कोर में अब बचा हीलियम जलने लगता है। हीलियम के जलने से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि अब वो तारा एक्सपैंड करने लगता है और एक्सप्लोजन के हिसाब से ही उसकी हीट और चमक में बढ़ोतरी होती है। एक्सप्लोजन के समय इसके अंदर जाने वाली हर चीज को ये निगल जाता है। हमारा सूरज एक दिन एक्सपैंड होकर जुपिटर की ऑर्बिट जितना बड़ा हो जाएगा। उस समय सूरज के कोर का हीलियम अब पूरी तरह जल चुका होगा, इसलिए अब वो एक्सपैंड नहीं करेगा और सिकुड़ने लगेगा। सिकुड़ कर वो एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा जो कि पृथ्वी के साइज का होगा और इसकी डेंसिटी बहुत होगी। फिर अरबों साल बाद एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार का रूप लेगा जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं होगी और इस ब्लैक ड्वार्फ का तापमान करीबन -270 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं जब सूरज से 8 गुना भारी तारा मरता है तो वो एक्सपैंड होकर रेड सुपर जाइंट स्टार का रूप ले लेता है और सारे हाइड्रोजन और हीलियम जलने के बाद इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। फिर इसके बाद 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो ये एक ब्लैक होल बनेगा या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार। सूरज के अचानक गायब हो जाने से रियल टाइम में इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट भी लाइट की स्पीड से होता है। तो अगर सूरज अपनी जगह से अचानक गायब हो जाए तो पृथ्वी पर उसका इफेक्ट होने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगेंगे। इतने समय में हमारे जीवन में सूरज के गायब होने का 1% भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब कुछ ठीक रहेगा। रोड्स पर गाड़ियां चलेंगी, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होंगे, अपने ऑफिस में काम कर रहे होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन 8 मिनट 20 सेकंड के बाद एक नई कहानी शुरू होगी जो बहुत ही खतरनाक होगी। हर ग्रह अपने चांद को लेकर ब्रह्मांड में भटकने लगेंगे। हो सकता है कि ग्रह आपस में एक दूसरे से टकरा भी जाएं। धरती पर अब सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, पर अभी भी धरती पर इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, लेकिन आसमान में न तो चांद दिखाई देगा और न ही कोई ग्रह, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रहों और चांद की खुद की कोई लाइट नहीं होती। वो सब सूरज की लाइट से चमकते हैं। सिर्फ हमें तारे और गैलेक्सी ही दिखाई देंगे और वो भी हर वक्त, यानी दिन में भी और रात में भी। हम यहाँ गैलेक्सी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी से गैलेक्सी भी तारे की तरह ही दिखाई देती है। हम जानते हैं कि पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत होती है और फोटोसिंथेसिस ही पेड़ पौधों के लिए खाना तैयार करने का तरीका है। पर अब बिना सूरज के सनलाइट नहीं मिलेगी और अब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से पेड़ पौधे मरने लगेंगे और अब धरती पर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। सूरज के गायब होने के पहले हफ्ते में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। वहीं एक साल में धरती का तापमान -75 डिग्री सेल्सियस तक घट चुका होगा। अब धरती पर आइस एज जैसी सिचुएशन होगी। सिर्फ कुछ ही प्रजाति जीवित बची होंगी। सारे समुद्र की ऊपरी सतह जम चुकी होगी। अब पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे बेस्ट जगह होगी पानी के नीचे जियोथर्मल वेंट्स, यानी कि हाइड्रोथर्मल वेंट के बगल में। पर पानी के अंदर आपको लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई कौन देगा?
जियोथर्मल वेंट्स के पास तापमान इतना तो होगा कि इंसान ठंड से तो नहीं मरेगा, पर 2 मिनट के बाद वो ऑक्सीजन की कमी से मारा जाएगा। अब धरती पर ठंड की वजह से सारे इलेक्ट्रिक उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया होगा। उस वक्त तक पेट्रोल भी जम चुका होगा, लेकिन पोलर बियर अब भी पृथ्वी पर धूम मचा रहे होंगे। वहीं पेंगुइन के लिए धरती उनकी फेवरेट जगह बन चुकी होगी। पर 2 साल बाद अब धरती का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा और अब धरती पर जीवन के कोई निशान नहीं होंगे। पृथ्वी पर अब सिर्फ डेड बॉडीज पड़ी होंगी और पृथ्वी भटकते भटकते अब किसी और प्लेनेटरी सिस्टम में चली जाएगी। अगर स्पीड कम हुई तो पृथ्वी उस प्लेनेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी, और अगर वो हैबिटेबल जोन में हुई तो शायद दोबारा से जीवन की शुरुआत होगी। सूरज के अचानक गायब होने के बाद हमारी पृथ्वी की ये कहानी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कभी हमारा सूरज गायब हो सकता है और ऐसी सिचुएशन हो सकती है? हमें अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय हिंद दोस्तों।